हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अतुल कुमार वैभव, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स पटना। फ्रेंड्स, कल 8 तारीख को जो है 8 अगस्त को मनसुख मांडविया सर जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने राज्यसभा में नेक्स्ट को लेकर एक छोटा सा बयान दिया है और इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो सर एक्चुअली जो है नेशनल डेंटल कमीशन और नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल जो है उसको पेश कर रहे थे राज्यसभा में, और इसी दौरान उन्होंने जो है नेक्स्ट को लेकर ये छोटा सा बयान दिया है। तो सर, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सर कुछ भी जब बयान देते हैं तो उसको डिकोड करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान नहीं रहता है। तो हम लोग समझेंगे कि आखिर इसमें सर क्या कहना चाह रहे होंगे, लेकिन पहले हम लोग उनका ये जो स्टेटमेंट है वो सुन लेते हैं। वैसे आप एमबीबीएस हो गए, आप नर्स बीएससी नर्सिंग हो गए, आपको डिग्री मिल गई, लेकिन जब आपको नर्सिंग के रूप में कोई जगह पे जॉब में जाना है, आपको मेडिकल प्रैक्टिस करनी है, आपको नर्सिंग की प्रैक्टिस करनी है, तब आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम लेनी है और नेक्स्ट एग्ज़ाम से पास आउट व्यक्ति वहाँ जा सकता है और उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई एग्ज़ाम कठिन एग्ज़ाम ले ऐसा नहीं है। जिन्होंने जिस विषय की पढ़ाई की है उसका एक एवरेज असेसमेंट के रूप में वो लिया जाने का प्रावधान हमने किया है। ये साल में तो हमने नहीं लिया है और अगले साल में हमने एमबीबीएस के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम को अभी उसकी प्रिपरेशन हो रही है, बाद में लेंगे। लेकिन एक तरह से सारा मेडिकल पैरामेडिकल एजुकेशन एक सिस्टम में आ जाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि सर इसमें नेक्स्ट के बारे में बोल रहे थे। सर ये कह रहे हैं कि अब मेडिकल और इवन नर्सिंग के लोगों को भी बाद में जाकर नेक्स्ट देना पड़ेगा। मेडिकल वालों को अपना नेक्स्ट देना पड़ेगा, नर्सिंग वालों को अपना नेक्स्ट देना पड़ेगा फॉर लाइसेंसिंग पर्पसेस, जो वो हमेशा से कहते आए हैं। और फिर सर ये कहते हैं कि वही चीज़ों को दोहराया है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है बहुत हार्ड नहीं होगा, ईजी रहेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। फिर सर ये कहते हैं कि इस साल जो है हम लोग जो है एमबीबीएस के लिए नेक्स्ट नहीं करवा सके, लेकिन अगले साल जो है नेक्स्ट जो है करवाने की जो है वो तैयारी चल रही है और वो बाद में करवाएंगे। इसमें कहते हैं, वो स्टेटमेंट भी ठीक से पूरा नहीं करते हैं सर, लेकिन ये कहते हैं कि अगले साल एमबीबीएस में जो है कराने की तैयारी चल रही है और हम लोग बाद में करवाएंगे। तो आखिर इससे सर क्या कहना चाहते हैं? क्या 2019 बैच अगले साल देगा या अगले साल से सर का मतलब 2020 बैच से है? ये तो थोड़ा डाउटफुल है ही। तो ये जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात तो पक्का है कि जैसे कि कुछ दिनों पहले ये सब डिबेट चल रहा था और लोगों में को कहा जा रहा था, अलग अलग न्यूज़ आउटलेट्स, मीडिया आउटलेट्स ये खबर फैलाने लग गए थे अचानक से कि 2024 बैच से लिया जाएगा वगैरह, जबकि जिस कैलेंडर पर बेस्ड उन लोग न्यूज़ चला रहे थे वो कैलेंडर ही 2023 बैच के लिए बना था। लेकिन एक बार एक फेक न्यूज़ या गलत न्यूज़ को एक मीडिया हाउस छाप देता है, फिर सारे लोग टीआरपी के लिए उसको छापने लग जाते हैं बिना कुछ रिसर्च किए। तो बिना कुछ रिसर्च किए वे लोग ये छापने लग गए थे कि 2024 बैच जो होगा पहला बैच होगा जो कि नेक्स्ट देगा वगैरह वगैरह। तो मैंने वीडियो बनाया भी था और उसमें आपको बताया भी था कि द प्रिंट का जो आर्टिकल था जिसमें 2020 बैच नेक्स्ट पहला नेक्स्ट देगा वो ज़्यादा ऑथेंटिक आर्टिकल है, और टाइम्स नाउ वाला आर्टिकल जिसमें ये लिखा था कि 2024 बैच पहला बैच होगा जो कि नेक्स्ट देगा, वो थोड़ा गड़बड़ है, वो न्यूज़ सही नहीं लग रहा है। और इसी बात का जो है पुष्टि जो है सर भी, मनसुख मांडविया सर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल 8 अगस्त को जाकर सांसद में जो है राज्यसभा में जाकर इस बात को कह दिया कि इस साल तो हम लोग नहीं ले सके, लेकिन अगले साल नेक्स्ट करवाने की तैयारी चल रही है। तो मुझे फिर वही लगता है कि 2020 बैच का ही सर जिक्र कर रहे हैं। हालांकि यहाँ क्लियरली 2019 या 20 का जिक्र सर नहीं किए हैं, लेकिन जैसा कि द प्रिंट का भी कहना था कि उन्होंने सीनियर मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल से बात किया तो उन्होंने ये बताया कि 2020 बैच से करवाने की तैयारी चल रही है। और सर भी ऑलमोस्ट इसी तरह के स्टेटमेंट सांसद में देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें वे ये कह रहे हैं कि अगले साल से जो है नेक्स्ट करवाने की तैयारी चल रही है। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया ही था कि किस प्रकार से जो है जो 2024 की बात कर रहे हैं कि उससे पहला नेक्स्ट होगा, वो गलत है। उतना टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा पहले ही होगा। हालांकि 100% अभी भी नहीं कहा जा सकता किस बैच से लागू होगा, लेकिन सर जो मेरा काम है कि मैं फैक्ट्स जो होता है वो फैक्ट्स को प्रेजेंट करता हूँ। आगे क्या होगा वो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी का फैक्ट यही है, अभी का जो डिस्कशन है, अभी का जो अनुमान लगाया जा सकता है अभी के बातों से, तो अभी यही अनुमान लगाया जा सकता है। जैसा सर हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ के, उन्होंने भी
जो बात कहा है कि अगले साल से जो तैयारी है उस हिसाब से जो है अगले साल नेक्स्ट कराने की तैयारी अगले साल से की जा रही है। एक बात और, मैंने जब ये टाइम्स नाउ वाले आर्टिकल का जिक्र किया था तो उसके बाद जो है टाइम्स नाउ ने भी अपना एक अपडेटेड आर्टिकल छाप दिया है। तो उस आर्टिकल को टाइम्स नाउ ने भी माना है एक तरह से कि गलत था, और एक अपडेटेड आर्टिकल छापा है टाइम्स नाउ ने, कल छापा है कल 2 बजे दोपहर में, 8 अगस्त को 2 बजे दोपहर में जो है इसको छापा है। 9 अगस्त को, मतलब आज दोपहर में ये आर्टिकल छापा है। तो आखिर क्या कुछ इस आर्टिकल में कहा गया है वो हम पढ़ देते हैं एक बार, कि कैसे जो है टाइम्स नाउ ने भी ये माना है कि जो है एक तरह से कि उनका आर्टिकल जो प्रीवियस वाला था जिसमें 24 बैच को बताया गया था कि वो पहला बैच होगा जो नेक्स्ट देगा, वो गलत है। इसको मानते हुए एक अपडेटेड आर्टिकल छापा है, उसमें आखिर क्या कहा गया वो मैं पढ़ देता हूँ। तो टाइम्स नाउ ने आज वाले आर्टिकल में ये कहा है कि द नेक्स्ट रेगुलेशंस वेयर नोटिफाइड ऑन जून 27, मतलब नेक्स्ट का रेगुलेशन जो है जून 27 को पहली बार आया था। द रेगुलेशन वाज एप्लीकेबल फॉर द MBBS बैच ऑफ 2019, और ये 2019 बैच के लिए एप्लीकेबल था वो वाला नोटिफिकेशन जो 27 जून को आया था। हाउएवर द गाइडलाइंस वेयर चेंज्ड एंड द हेल्थ मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट द 2020 बैच विल बी अपीयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। लेकिन गाइडलाइंस को चेंज कर दिया गया और हेल्थ मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि 2020 वो पहला बैच होगा जो कि अपीयर करेगा एग्ज़ाम के लिए। ये देखिए टाइम्स नाउ का आर्टिकल आज का ये छपा हुआ है। हालांकि हेल्थ मिनिस्टर ने कभी ये क्लियर नहीं किया है कि 2020 बैच देगा या कौन सा बैच देगा। हेल्थ मिनिस्टर ने बस इतना कहा है कि अगले साल से होगा, इसकी तैयारी चल रही है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली 2020 बैच देगा, ये हमेशा से मैं भी कहते आया हूँ। हालांकि ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और आगे अब हम फिर से आर्टिकल और आगे पढ़ते हैं। हाउएवर द गाइडलाइंस वेयर टेकन डाउन एंड फ्रेश गाइडलाइंस आर अवेटेड। तो वही जो पुराने गाइडलाइंस थे उनको हटा दिया गया था और नई गाइडलाइंस का इंतज़ार किया जा रहा है। जो मैंने भी आपको बताया कि नए गाइडलाइंस का जो है इंतज़ार किया जा रहा है, वो आएंगे, भविष्य में आएंगे, उसकी तैयारी चल रही है। अब अगला नेक्स्ट एग्ज़ाम इन 2028, ये क्वेश्चन है, इस पर ये टाइम्स नाउ वाले क्या कहते हैं वो सुनिए। सम मीडिया रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग दैट नेक्स्ट विल नाउ बी कंडक्टेड इन February 2028 फॉर 2024 MBBS बैच। सम मीडिया रिपोर्ट क्या, पहले तो आप ही लोग छापे थे टाइम्स नाउ वाले। अब ये कहते हैं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि नेक्स्ट जो है फरवरी 2028 में 2024 बैच के लिए करवाया जाएगा। हाउएवर NMC हैज़ नॉट इशूड एनी नोटिफिकेशन कन्फर्मिंग दिस अपडेट। अब ये टाइम्स नाउ वाले ये मान रहे हैं और ये लिखा भी है कि लेकिन NMC ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं इशू किया है इस अपडेट की पुष्टि करते हुए कि 2024 बैच वो पहला बैच होगा। It is advised that the medical aspirants should keep checking the official website nmc.org.in to stay updated। तो ये मेडिकल एस्पिरेंट्स को सलाह हम देते हैं, टाइम्स नाउ वाले कह रहे हैं कि हम मेडिकल एस्पिरेंट्स को ये सलाह देते हैं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहें, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें अपडेटेड रहने के लिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स जो भी मैंने कहा था आप देख सकते हैं कि वो सही निकला। डॉक्टर मनसुख मांडविया सर ने संसद भवन में भी जाकर इस बात का पुष्टि किया है और टाइम्स नाउ ने भी अपने आर्टिकल को सुधारा है और एक अपडेटेड आर्टिकल छापा है जिसमें ये कहा है कि ज़्यादा चांस है कि 2020 बैच से पहला नेक्स्ट होगा। तो मेरा भी वही मैसेज है आप लोगों को कि ठीक है, अपना जैसे ही प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वैसा प्रिपरेशन करिए, पैनिक मत होइए। सर भी कह रहे हैं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उतना कुछ हार्ड नेक्स्ट होगा नहीं। एक ऐसा एग्ज़ाम होगा जो कि सब क्वालिफाई कर सकेंगे, कर पाएंगे, इसलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जो कुछ भी नेक्स्ट में होगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आगे आएगा उसी से हम लोगों को पता चलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तब तक किसी भी मीडिया आउटलेट का जो है न्यूज़ पर विश्वास मत करिए, पैनिक मत होइए, घबराइए मत। तो इसी तरह के नेक्स्ट रिलेटेड और अदर वीडियोस जो है इस चैनल पर आते रहेंगे, आपको अपडेटेड रखते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।